गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज सिया का मैड हाउस। हाय सिया, बैंडेज लग गई है। दर्द नहीं हो रहा? अगर हो रहा तो काजल क्या छोड़ देती हो? नहीं हो रहा, ठीक है चलो। अच्छा, गर्मी भी नहीं लग रही, ठीक है फिर तो ठीक है। सो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं दीपक की एंगेजमेंट के लिए और सिया ने आज पूरा 1 घंटा लगाया तैयार होने में। वैसे सिया के लिए मैं सिर्फ 5-10 मिनट रखती हूँ क्योंकि सिया बहुत ही कोऑपरेटिव बच्चा है, बहुत अच्छे से रेडी हो जाती है, फटाफट से, बिल्कुल भी परेशान नहीं करती। पर आज उसने पूरे 3 साल में जितना मुझे परेशान किया होगा ना, उतना आज एक बराबर में कर दिया। सुबह से रो रही है, सुबह से रो रही है। पैर में जो चोट लगी थी उसमें मैंने बैंडेड लगा दी कि कहीं उसमें और चोट ना लग जाए, तो वो बैंडेड लेके बैठी हुई थी कि मुझे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। बहुत रोई है, बहुत रोई है। फिर मैंने लास्ट में कह दिया इतना रोना है तो मैं काजल क्या छोड़ देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं। तब ये चुप हुई है और हम लोग आए। इसीलिए बार बार कह रही है कि मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा, ले चलो। रेडी में पूरी हो गई हूँ। मेरे कान का सीन ये है कि मेरी जो गोल्ड वाली है ये खुल नहीं रही है, एक कान की, और एक कान की खुल गई है। तो मैं फिलहाल जा रही हूँ वहाँ पे, अगर किसी से खुल गई वेन्यू पे तो मैं इयररिंग लाई हूँ स्पेयर में, वो पहन लूंगी। अदरवाइज अगर नहीं खुलेगी तो फिर गोल्ड वाली भी लाई हूँ, वही डाल लूंगी। तो मेरे इयररिंग कोई भी नहीं निकाल पाया, कांशा भी नहीं निकाल पाई, तो मैंने यही डाल लिया है। ठीक लग रहा है ना, मतलब ऑप्शन ही क्या है। तो अब आप इस लड़की को ऐसे भी देख सकते हैं रिश्ता सेंड करने के लिए, साड़ी में भी देख सकते हैं। अब साले अच्छे रिश्ते आएंगे। तो ये हमारे दूल्हे राजा आकांक्षा ने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा डांस प्रिपेयर किया, सबसे अच्छा डांस इसने प्रिपेयर किया मेरे सामने। अभी थोड़ी देर बाद देख लेंगे है ना? कौन सा करने वाली हो? ये वर्ड भी जानती है। वो वाला करिए, मेरी यार की शादी है। सबसे हैंडसम फ्रेंड हमारा, सबसे स्लिम ट्रिम, देख सकते हैं आप टॉप एंगल। कहाँ है भैया? इंतजार बहुत करवा रही है दोस्तों, थोड़ा इंतजार। अब क्या होगा, परीक्षा होगी? अब मुझे लगता है या तो वो बहुत बड़ा ही होता है। अच्छा, उसका नीचे वाला मैटर है ना, वो तो हो गई ना, उससे बच नहीं पाएगी। मैं पहले वो कर नहीं करेगी। अच्छा, सही सोचा। थोड़ा इंतजार करिए आप लोगों को, थोड़ा और।
पूरा लंदन तुमकदा आओ सिया, चेंज कर दूं कपड़े फिर खेलने जाना। जल्दी आ जाओ। हाँ जल्दी आओ, चेंज करो। शाम के बज गए 6:30। चेंज मैंने कर लिया है, गाड़ी से निकालने जा रही हूँ सामान। एक्चुअली अभय की तबीयत नहीं सही है, मैं भी बताती हूँ। एक्चुअली मम्मी ने, सिया की दादी ने सिया के बर्थडे के लिए, सिया का बर्थडे अब आने वाला है बस 10-15 दिन और, तो बर्थडे के लिए, बर्थडे गिफ्ट के लिए मंगवाया है। अब हम इसे खोलते हैं और मैं देखती हूँ। एक्चुअली बहुत सारे एक ही साइज के स्लाइडर्स हैं मार्केट में। ये एक मुझे मिला है जो काफी बड़ा है, जो डायमेंशंस बता रहे थे। आपने फुल स्लीव्स के कपड़े क्यों पहन लिए? तो मैंने अभी तक मेकअप भी नहीं निकाला है, बट फिलहाल मैं इसका स्लाइडर अनबॉक्स करती हूँ और फिर दिखाती हूँ। दादी खोलो, हम के भैया हमसे ना कैसे पकड़े यार। See you. सिया का स्लाइडर रूम में ही रखा हुआ है एंड काफ़ी देर से रेस्ट कर रहे थे हम लोग नहीं, मतलब अभय रेस्ट कर रहे थे, मैं तो कोई रेस्ट नहीं कर रही थी। घर इतना फैला हुआ था, मतलब हम गए थे ना तो मतलब सब चीज़ फैली हुई थी। कहीं भी हम पार्टीज़ में जाते हैं तो इतना फैल जाता है घर, फिर आके ना मुझे सब्र नहीं होता, मुझे उलझन होती है उस घर को देख। फिर मैं रेस्ट करने के बजाय घर को साफ़ करती हूँ। तो कल मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ था। ये जो महाशय हैं, रात के बजे थे 1:50, मुझे याद है। मेरी नींद खुली ऐसे ही, अचानक से नींद खुली। और जैसे मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ये मेरा साइड है बेड का, और इस जगह जहाँ पे चप्पल है
यहाँ पे अभय लेटे हुए हैं, मतलब ऐसा लग रहा था नीचे ही सो रहे हैं, ठीक है, इस टाइप का सीन। और मैंने कहा अभय क्या हो गया, तो कुछ भी बोला नहीं उस टाइम पे। मैं बहुत मतलब डर गई और मुझे चिंता हुई क्या हो गया यार, तो मुझे लगा कि ये बेहोश होके गिर गया। फिर मैंने पूछा तो कहा कि मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है, तो मैंने कहा चलो ऐसे सहारा लेके बैठ जाओ, तो उसने कहा नहीं मेरे को हो रहा है, चुप रहो। फिर उल्टी हुई, तुरंत उल्टी हुई, और एकदम जो खाया था ना, दाल चावल सब्ज़ी खाई थी, वो पूरी वैसे का वैसे ही खाना निकला। और फिर मैंने एक वो जैसे होता है ना कि बच्चे कुछ गलत करते तो मम्मी डांटती हैं पहले, क्यों अबे को उल्टी हुई, और मैंने अबे को बहुत सुनाया कि तुम्हारी जो है लाइफस्टाइल गंदी है, तुम रात में देर से सोते हो, फिर सुबह भी देर से उठते हो और ओवर ईटिंग करते हो, ऐसा वैसा ऐसे खूब सुनाया कि तुम्हें ऐसे नहीं करते वैसे नहीं करते, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो गई। फिर उसके बाद मैंने कहा प्लीज़, ऐसा मुझे नुकसान कर गया था और अब उल्टी हो गई, अब ठीक है, अब मैं ठीक हूँ। किया क्या था कि 2 लस्सी उड़ा दी थी ऑफिस में, और उसके बाद खाना पीना भी मतलब ऐसा चल रहा था कि गर्मी में ना आपको थोड़ा डाइट कम रखनी चाहिए। बट अबे का क्या होता है कि नहीं, खाना भी खाना है, सब कुछ खाना है, मतलब अगर 7 बजे भी कुछ ऑफिस से आके स्नैक लिया है, हैवी स्नैक, तो मेरा क्या होता है मैं उसके बाद डिनर स्किप कर देती हूँ। बट अबे का क्या होता है उसके बाद डिनर भी करना है, तो ऐसे करते करते गर्मी भी है, उसकी वजह से नुकसान कर गया सब। फिर नेक्स्ट सेशन हुआ, फिर मेरे को ना बहुत मतलब मेरी आदत है, मैं बहुत ओवर थिंकिंग भी करती हूँ, तो अभय ने मैं भी शायद इसीलिए नहीं उठाया होगा। कोई मतलब बेहोश होके गिरा जा रहा है और इनको चिंता है कि मेरी नींद ना खराब हो जाए। चुपचाप अपना सो जाओ, क्या करना है। और मैं उल्टी साफ करने लगी तो कह रहा है कि तुम सो जाओ, मैं खुद उल्टी साफ कर लूँगा। मैंने कहा दिमाग के चला गया क्या उल्टी के साथ भी। फिर खैर साफ वाफ की। आई शॉक अभय की उल्टी में, मैं पता नहीं क्यों उल्टी डिस्क्राइब कर रही हूँ लेकिन उल्टी में बिल्कुल बदबू नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है ना, उल्टी की आवाज़ से और उल्टी की बदबू से मुझे भी उल्टी हो जाती है। तो खैर कोई बदबू नहीं थी, मैंने आराम से साफ वाफ कर दिया। उसके बाद मुझे नींद नहीं आ रही थी, फिर मैंने बहुत फ़ोन यूज़ किया, खूब सुनाया। फिर जब अभय का हुआ कि मुझे सोने दो, सुनाओ नहीं, फिर अभय सोए। फिर उसके बाद लगभग 3 बजे फिर से अभय की ना बर्प लेने की आवाज़ आई, मैं फिर से उठी। फिर मैंने देखा कि क्या हो गया, और फिर से अभय जो है अपनी साइड पे, जैसे यहाँ लेटे, वो जो नीचे ज़मीन है वहाँ जाके लेट गए, वैसे जैसे यहाँ पे लेटे। और तुम ये लेट की उल्टी क्यों करते हो, लोग बैठ के उल्टी करते हैं। बैठेंगे इधर उधर जाएगा। और वैसे ये तुमने लॉजिक सही लगाया, अगर बैठ के उल्टी होती तो सब जगह छींटे जाती, बहुत काम बढ़ता। तो इसने स्मार्ट एक्शन किया, लेट गया, लेट के पूरी उल्टी की, इसको भी कुछ गंदगी नहीं हुई और मेरे को भी इजी था एक ही जगह पे सफाई करने के लिए। लोग मुझे लग रहा है स्किप कर देंगे, इतना मैं उल्टी कर रही हूँ। सो फिलहाल अभी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अगर आज किसी और की इंगेजमेंट का फंक्शन होता तो अभय कतई नहीं जाता, मैं ही नहीं जाने देती और मैं भी नहीं जाती। बट क्योंकि दीपक की इंगेजमेंट थी और अभय और दीपक बचपन से साथ हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एकदम भाई की तरह, तो कोई दिमाग में ऐसा था ही नहीं कि नहीं जाना है। तो हम लोग गए एंड लकीली भगवान ने भी साथ दिया कि वहाँ पे तबीयत ठीक रही। ऑब्वियसली एक्सर्शन हो गया है, हल्का सा फीवर भी है इस टाइम, बट फिर भी निपट गया सब कुछ अच्छे से। एंड मैंने तो बहुत मस्ती की, बहुत मज़ा किया। अभय वैसे भी कुछ, अभय को शौक़ नहीं है ज़्यादा मस्ती मज़ा करने का। अभय को शौक़ है कि ऐसे पार्टी में जाओ, ऐसे चुपचाप कुर्सी पे बैठे रहो और अपना फ़ोन थोड़ा देखो, खाओ और आ जाओ। और मेरा कैसा है कि मुझे तो बहुत डांस करना होता है, हर चीज़ में इन्वॉल्व होना होता है, मुझे ये सब अच्छा लगता है। सो आज हमारा बड़ा अच्छा सा दिन था। सीए का स्लाइडर भी आ गया है और पता नहीं ये व्लॉग कितना लंबा हो गया होगा। सो ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।